हाय एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। मैं हूं तुषार त्यागी और आज हम एक टॉपर के साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली ये मेरे स्टूडेंट रहे हुए हैं और राकेश जी ये चूरू से हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सर। तो थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग करना चाहूंगा कि आप ये कोई भी हम जब प्रिपरेशन करते हैं तो थोड़ा सा आप मेरे को पहला बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही है। उसके बाद में आपने क्वालिफाई जो आपकी स्कूलिंग के बाद में कॉलेज एजुकेशन रही है वो क्या रही है, बैकग्राउंड एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है आपका। सर मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है पूरा रूरल एरिया का है। मैं ओके। मेरे ग्रामीण ग्रामीण इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम हम्म। राकेश न्योल है और हम्म। विलेज पोस्ट ऑफिस सातड़ा डिस्ट्रिक्ट चूरू में पड़ता है। ओके। और अभी मैं फिलहाल सेकंड ग्रेड मैथ से टीचर हूँ। मेरा ओके। एजुकेशनली अगर मैं बताऊँ तो मेरा जो 10th है, मैट्रिक है, 12th है, सब गांव में हुआ है। उसके बाद हम्म। कॉलेज के लिए मैंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो हमारे लोहिया कॉलेज चूरू है उसमें किया। हम्म। ओके। फिर मैंने बीएड किया तारानगर से, जो हम्म। एक तहसील है चूरू डिस्ट्रिक्ट का ही। वहाँ बिल्कुल। से मैंने करने के बाद मैं सीधा जयपुर चला गया। तो ओके। मैंने जयपुर में जाके देखा कि मैं सोचा कि मैं कोचिंग करता हूँ। हम्म। वहाँ से यहाँ से निकलने के बाद मैंने वहाँ पे एक दो कोचिंग एक अंदर देखी, सेमिनार भी लिया। मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पे ऐसे मतलब एक गांव का जब लड़का बाहर जाता है ना, वो घर छोड़ के जाता है। जयपुर बड़ा शहर है तो हमारे जो परिवेश से बिल्कुल चेंज हो जाता है। हम समझ नहीं बिल्कुल। पाते। एक तो ऐसे चकाचौंध सी जिंदगी, वहां पे रहना हमारे लिए इतना महंगा कॉस्टली पड़ता है ना कि जैसे हम एक बार सोच लेते हैं घर से निकलते हैं ऐसे करके कि हम ऐसे बन के आएंगे, ऐसे बन के आएंगे। हकीकत में क्या होता है कि हम वहां जाके उस चकाचौंध की जिंदगी में खो जाते हैं। लेकिन मैंने बिल्कुल। एक बार देखा, फिर ऐसे सोचा कि यहाँ मतलब ऐसे मनन किया कि मैं क्या करना चाहिए। तो मैं जयपुर में रह के मैंने, हालांकि मैं रहा जयपुर में, लेकिन मैंने बिल्कुल। कोचिंग ज्वाइन नहीं करी। मैंने सेल्फ स्टडी करी पहले। हम्म। और मैं 2012 में सिलेक्ट हुआ था सीपीओ एसआई में। ओके। सीपीओ एसआई सेलेक्ट होने के बाद मैंने ट्रेनिंग किया, 3 साल मैंने जॉब करी वहाँ पे एसआई सब इंस्पेक्टर बीएसएफ में। उसके हम्म। बाद मैं साथ में तैयारी करता रहा। और जो 2013 का जो सेकंड ग्रेड का था उसमें मैं सेलेक्ट हो गया। तो मैंने वो रिजाइन किया और सेकंड ग्रेड ज्वाइन किया। उसके बाद ओके। मेरे को ऐसे लगा कि मेरे को और पढ़ना चाहिए। हम्म। तो साथ में जॉब और इतना टाइम भी नहीं मिलता। तो मेरा एक फ्रेंड है कोलकाता से, तो ओके। उसने मेरे को सजेस्ट किया कि आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। मैं कहा ऑनलाइन पढ़ सकता हूँ, मैं कैसे। मैं तो इतना ही पता था कि यूट्यूब पे, वो यूट्यूब पे नहीं होता है कि एक टॉपिक देख लो या ऐसे क्लियर नहीं होता चीजें। एग्जैक्टली। तो उसने, हाँ उसने कहा कि आप प्रॉपर एक कोर्स, उसने जैसे अनअकैडमी नाम बताया। और मेरे को बताया कि ये पूरा, इसमें आप जो कोर्स करना चाहते हो उसके लिए पूरा आपको पूरा पूरा मिलता है। जैसे आपको लाइव क्लासेस मिलती है, आप उससे पूछ सकते हो, डाउट क्लियरिंग सेशन है। और उसमें पीडीएफ मिलता है। अगर आपका लेसन अगर कोई छूट जाए तो आप उसमें बाद में देख सकते हो। मतलब ये तो बहुत अच्छा है, ये तो जॉब करने वालों के साथ उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो मैंने बिल्कुल। फिर मई 2018 में मैंने, नहीं 2019, सॉरी, मई 2019 में मैंने अन अकेडमी ज्वाइन किया। ज्वाइन करते मेरे को मिले सर, तुषार सर। सबसे पहले वो मिलन होता है सर ना, तो होता है अच्छे के लिए होता है ना, तो वो होता ही है। तो बिल्कुल। तुषार सर मिले, इतना पसंद आए कि क्या बताऊं। फिर तो जुड़ते ही चले गए। और इनका पढ़ाने का तरीका, कंसेप्ट मेरे को यही पसंद था। मैं खुद फैक्ट से दूर भागता हूँ, फैक्ट याद नहीं रहते। लेकिन जब बिल्कुल। कंसेप्ट किसी चीज का क्लियर कर दिया जाता है उसके बाद फैक्ट अपने आप जुड़ते जाते हैं। ओके राकेश जी, एक मार्गदर्शन के बारे में मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के साथ में या किसी भी जॉब के साथ में तैयारी करना बड़ा मुश्किल होता है। आपने एक जॉब के साथ में, आप एसआई जैसी जॉब के अंदर थे जिसके अंदर मैं बोलता हूँ कि ये बीएसएफ एसआई हो गया या आपका सीआईएसएफ एसआई हो गया या कोई भी आपका बेल्ट वाली जॉब जो होती है, उसके अंदर टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। आपने उस जॉब के साथ में सेकंड ग्रेड क्रैक करा है राजस्थान का, जिसमें बहुत अच्छा खासा कंपटीशन रहता है। राजस्थान के अपने टीचिंग एग्जाम जितने भी हैं उसमें मैं ये मानता हूँ आरएएस बराबर का कंपटीशन है। ओके। तो जी वो भी आपने क्रैक करा। फिर सेकंड ग्रेड की जॉब के साथ में आपका जो ग्रेड फर्स्ट का प्रोविजनल लिस्ट जो है वो भी लगभग लगभग आपका क्रैक है। तो आप जी जो तैयारी जॉब के साथ करना चाहते हैं उनके लिए कोई सजेशन देना चाहेंगे, उनको बताना चाहेंगे जॉब के साथ किस तरीके से टाइम को मैनेज करा जाए और किस तरीके से प्रिपरेशन करी जाए। टाइम मैनेज का तो सर ये है कि सबके पास 24 घंटे होते हैं।
और 24 घंटे में से जैसे जॉब वाले होते हैं तो वो जॉब को देते हैं, और पढ़ाई का भी एक लिमिटेशन है। हम ऐसे थोड़ी है कि अगर आप अपने पास 24 घंटे है तो 24 घंटे पढ़ सकते हैं, कोई नहीं पढ़ सकता। माइंड इतना हो जाएगा कि आप पागल से हो जाओगे। इतना पढ़ा भी नहीं जाता, और इतना पढ़ना जरूरी भी नहीं है सर। पढ़ना ये है कि आप एक सिस्टमेटिक तरीके से सिलेबस देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो। पहले आप ऐसे तो पढ़ने में आपको कहीं भी कुछ भी लेके आ जाओ, आजकल बुक स्टोर पे मिल जाती है आपको, डेली नई नई आती हैं बुकें। तो आपको पहले तो मैटर सेलेक्ट करना है। मैटर सेलेक्ट करने के लिए आपको खुद को पता नहीं होगा। अब जैसे मैं तो 1-2 एग्जाम पहले दे चुका हूं, तो मेरे को तो लगभग थोड़ा थोड़ा आइडिया है। लेकिन जो नए बच्चे हैं, जो अभी फ्रेशर हैं, उनको क्या पता कि कैसे एग्जाम आता है, एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आते हैं, मैट्रिक कौन सा छोड़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट मेरी नजर में तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम जब कोई बुक पढ़ें, उसमें एक पेज अगर हम खोल के बैठे हैं तो उसमें से हमें 70% या 60% छोड़ना आना चाहिए कि इसमें छोड़ना क्या है, कि 40% हमें पढ़ना है, ये हमारी काम की चीज है। और सबसे पहला अपना देखते ही क्वेश्चन, आप अगर बुक पढ़ते हैं, बुक में ये देखना चाहिए उसको एंगल। मेरा एंगल हमेशा ये रहता है कि मैं उसमें जैसे ही पढ़ता हूं तो उसमें मेरे दिमाग में ये रहता है कि इसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है और उसके साथ ये ऑप्शन भी ये बन सकते हैं। बिल्कुल इस हिसाब से एक सेलेक्ट। और जैसे नया कोई प्रोफेसर है तो उसके लिए जैसे अनअकैडमी बहुत अच्छी है सर, थैंक यू। मैं तो अनअकैडमी को सच्ची में धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं सर। साइंस बैकग्राउंड से, मेरा मैथ से बीएससी है। मेरा अभी जैसे मेरा फर्स्ट ग्रेड भूगोल से हुआ है प्रोविजनल में, तो मेरा भूगोल से कोई दूर दूर का नाता नहीं था। मैंने सिर्फ एमए करी कोटा यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी से। कोटा आपको पता है एमए में कितना क्या हम सीख पाते हैं। उसके बाद मैं आपसे सिर्फ मई जून में बताया मैं, और 6 महीने बाद एग्जाम हो गया। मैं 6 महीने में पढ़ा, और ज्योग्राफी मैंने सर आपसे ही सीखी। क्यों? पहले मेरे को जब सर, अब मैं कोई आपकी तारीफ भी नहीं कर रहा, आप कोई अगर कोई और भी देख रहा हो तो मैं ये तारीफ के लिए, मैं जो रियल बात है वही बता रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे एक तो बच्चा होता है, वो स्टूडेंट होता है, वो 11th पढ़ता है, 12th पढ़ता है, बीए करता है, कई ऑनर्स भी करते हैं। लेकिन जैसे मैं तो सीधा एमए करी है मैंने, ज्योग्राफी थी, एमएससी, मेरे एमएससी होता है, तो सीधा एमएससी में इतना नहीं हो पाता। लेकिन जैसे मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया, जो आप जैसे तुषार सर मिले, तो सर आपने इतना मतलब ऐसे कंसेप्ट इतने क्लियर किए ना कि ज्योग्राफी में मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, और मैं जुड़ता गया। और मैंने उसके बाद नेट क्वालिफाई किया। नेट वो भी मैंने ज्योग्राफी जो अपना दो पेपर होते हैं, ज्योग्राफी में मेरे 65 क्वेश्चन सही हुए, और जो ठीक है लगभग औसत से ज्यादा है ज्योग्राफी में, और इतने दिनों में। तो नेट का भी मेरे को ये पता है, दिसंबर वाला नेट क्रैक करा है आपने? 19 हाँ, दिसंबर 2019 वाला मैंने करा है करे, और उसमें मेरे मार्क्स भी अच्छे हैं। ऐसे जो कट ऑफ थी उससे 6% के लगभग हाई है। तो अनअकैडमी, मैं तो देखो ये कहना चाहता हूँ सर कि अनअकैडमी से ज्यादा बच्चे हैं वो जुड़ना चाहिए, क्योंकि मैं बेनिफिट बताता हूँ मेरी नजर में। आप पूछो ना पूछो, मैं बता देता हूँ मेरी नजर में। मैं बेनिफिट बताता हूँ। पता है चलिए ठीक है, आप जो लर्नर हैं उनको थोड़ा सा देखो, मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी गाइडेंस, कोई भी टॉपर जो है, अक्सर होता क्या है कि टॉपर जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। पर मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी लर्नर है, कोई भी बिगनर है, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर मैक्सिमम लोग जो है वो बिलोंग करते हैं गाँव से, उनको एक डायरेक्शन सही मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा काम है पढ़ाने का, या फिर कोई जो सेलेक्ट हो रहा है, तो जो सेलेक्ट हुए लोग हैं वो तैयारी करने वालों के लिए एक तरीके से आइडियल होते हैं, एक मार्गदर्शक होते हैं। वो कहीं ना कहीं उनको रास्ता दिखाते हैं कि यार हम इस रास्ते पे चले थे, और ये जो रास्ता है। तो राकेश जी, इसकी मार्गदर्शन की जो बात है ना, वो हम नेक्स्ट सेगमेंट में करेंगे। तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा कि जो मार्गदर्शन आप नए लर्नर का करना चाहेंगे, कैसे करना चाहेंगे, तैयारी जो है उसमें स्ट्रेटेजी क्या क्या ली जाए, है ना? तो इस सेगमेंट को तो यही करते हैं, एक नेक्स्ट सेगमेंट लेते हैं अपन, नेक्स्ट उसको कल करेंगे, और उसके अंदर हम पूछेंगे कि जो तैयारी जो है उसकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल जीरो से कैसी हो, किस तरीके से हम चीजों को तैयार करें, किस तरीके से कौन सी चीज छोड़नी चाहिए, ये कौन बताएगा हमें छोड़नी कौन सी चीज चाहिए, या फिर हम खुद से सेल्फ कैसे सीख सकते हैं कौन सी चीज छोड़नी चाहिए, है ना? तो राकेश जी, आज के लिए थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और वाकई में
थैंक यू कि आपका मेरे साथ जुड़ते जुड़ते 2 रिजल्ट निकले हैं। एक तो नेट का रिजल्ट निकला है और दूसरा आपका एक प्रोविजनल लिस्ट के अंदर ग्रेड फर्स्ट में, और भगवान से मैं ये कामना करता हूँ कि आपका फाइनल सिलेक्शन उसके अंदर हो। ओके, थैंक यू जी सर, राकेश जी। थैंक यू सर। ओके, इट्स ओके।